हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। एक क्वेश्चन सम ऑफ एन टर्म से आएगा ही आएगा। तो सारे बच्चे है ना इत्मीनान से मेरे साथ रिवाइज़ करें, जो भी फार्मूला मैं लिखवाऊँगा उसे बाकायदा कॉपी पे राइट डाउन करें और उसे प्रैक्टिस करें, याद करेंगे अच्छे तरीके से। आइए दोस्तों, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी देखना है हमको, तो हेडिंग दीजिएगा सर हमें पढ़ना है अब जो टॉपिक उसका नाम है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी का इनवा टर्म कैसे निकालते हैं? तो भाई पहला फॉर्मूला लिखोगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इंटू डी, वेयर एस एन जो होता है दोस्तों, एस एन है ना, एन नीचे लिखना है इसके पूंछ पे, ठीक है ना, बॉटम में लिखना। वेयर एस एन क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? तो हम बोलेंगे सर ये तो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। एन यहाँ क्या है दोस्तों? तो हम कहेंगे सर ये एन है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है पहले अभी समझते चलो, जब मैं क्वेश्चन लूँगा सब कुछ खुलता चला जाएगा। ए क्या है दोस्तों? तो आप जानते हैं सर ए तो हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, और यहाँ पे ए चौथा जो वेरिएबल है वो है आपका डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा सर एक और फॉर्मूला होता है सर दोस्तों सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का, ये भी आप लोग राइट डाउन करें, ए प्लस एल, ठीक है, ए प्लस एल। तो जब आपको अगर कभी भी लास्ट टर्म मालूम हो, क्या मालूम हो दोस्तों, लास्ट टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लास्ट टर्म मालूम हो, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम है, तो आप ये शॉर्टकट फार्मूला अपनाएंगे, ठीक है। तो ये दो फार्मूला है, सारे बच्चे इसको इत्मीनान से लिख लो, ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और सीखेंगे कि अगर सर एग्ज़ाम में अगर इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। तो मैं यहाँ पे बगल में दोनों फार्मूला लिख देता हूँ ताकि पूरे सेशन में आपके दिमाग में ये फार्मूला छप जाए। और करके लिखेंगे एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी, और एपी दिया हुआ है दोस्तों 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर उसी का स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो बच्चा हमसे पहला चैप्टर है ना nth टर्म ऑफ एन एपी हमसे सीखा हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन की पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा टीचर लोग को पड़ जाता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन दिया तो आपसे ये चेक कर लिया कंप्लीटली कि लड़का को एपी के बारे में नॉलेज है या नहीं है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। इधर एक फार्मूला मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। nth टर्म एपी का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला का यूज़ करूँगा मैं इस चैप्टर में, क्योंकि यहीं से हमको nth टर्म के बारे में, माने n के बारे में हमको नॉलेज होगा और n हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। इसीलिए पहला चैप्टर जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा चैप्टर जो है आपका सम ऑफ एन टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन दिया तो आपका nth टर्म भी आपको समझ में आ जाएगा टीचर को कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है ना। अब nth टर्म किसी भी एपी का निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ध्यान देना। आइए सवाल पढ़ते हैं। कहा जा रहा है सर सम निकालना है, तो अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए SUM सम, तो समझ जाना ये थर्ड चैप्टर की बात कर रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर रहा है। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे दोस्तों, 24 टर्म्स। इसका मतलब ये जो टर्म्स रहेगा ये किसका वैल्यू रहता है, ये n का ही वैल्यू गिवन है, और AP तो आपको मालूम है 5, 8, 11, 14। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड AP जो है वो लिखिए गिवन AP सॉल्यूशन में। आप मेरे साथ लिखेंगे गिवन AP आर, क्या क्या दिया हुआ है, 5, 8, 11 और 14, फिर डैश 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 डैश। अब हेयर ध्यान से देखो,
ए का वैल्यू लिखो कितना 5 है सर। डी का वैल्यू कैसे निकालोगे सर, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो तो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा 3। याद रखिए सेकेंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट टर्म घटाओ, या फिर तुम थर्ड टर्म में से भी तुम अगर फर्स्ट सेकेंड टर्म घटाओगे तो 11 में से -8 करोगे तो 3 आएगा, 14 में से 11 घटाओगे तो भी 3 आएगा। और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों 24। लगा दो फॉर्मूला, Sn बराबर क्या होता है दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 24 रखा, बाई 2 करेंगे सर, 2 इंटू a करो तो 5 हो गया। n का वैल्यू कितना था 24 था ना, तो 24 -1 और कॉमन डिफरेंस कितना था 3 था। सब वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। यहाँ से कैंसिल आउट किया 12 हुआ सर, 2 5 या 10, 24 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 23, और 20 इंटू 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइनली आपका आ गया सर 12, 10 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। फिर सर इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 79, और बस 79 को 12 से गुना करो, आंसर आ गया 2 9 जा 18, 7 2 जा 14 और 1 15, 9 और ये 7, 8 9 5 14, 7 1 8 और 1 9। तो आपका आंसर कितना आ गया सम ऑफ 24 टर्म का सम 948 विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। सो देखो ध्यान से भाई, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो पॉज कर कर, इसलिए मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए आइए, है ना, सारा कुछ पढ़ाऊँगा, इसलिए टेंशन नहीं लो। बस जो मैं करवा रहा हूँ ना वो एक बार रिवीजन कर कर जरूर जाना, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। कौन टीचर तुम लोग को क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, कितना क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हमको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बस ढंग से पास्ट में क्या पढ़े वो भूल कर अभी प्रेजेंट को देखो। यहाँ देखो कहा जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड दी सम। मैं हर टाइप का क्वेश्चन लूँगा दोस्तों, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। 25 18 28 है सॉरी, फिर यहाँ 31, फिर प्लस डैश 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 डैश, और यहाँ से प्लस गया है कितना 100 तक ना। हाँ देखो, अब याद रखो यही है सम निकालना। फिर से देखो तो लिखा हुआ है ना SUM, इसका मतलब 3rd चैप्टर की बात कर रहा है सर, लेकिन यहाँ कॉमा ना देके प्लस प्लस दे दिया है ना। तो ये दूसरा पैटर्न होता है कि एक तो सवाल वैसे पूछे जाएंगे कॉमा देकर, और एक एडिशन कर कर दिया जाता है। तो एडिशन करने का मतलब सम ऑफ n टर्म्स ही निकालना है, लेकिन यहाँ ध्यान देना कि लास्ट टर्म हमको मालूम है इस बार ना, शुरू हो रहा है 25 से, एंड हो रहा है 100 से। इसका मतलब ये किसका वैल्यू दिया हुआ है L का। कभी भी अगर प्लस के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है तो समझ लेना अंतिम में वो लास्ट टर्म का वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, हेयर A बराबर कितना है दोस्तों 25, सर D बराबर कितना है तो 28 में से 25 घटाओ तुरंत तो 3 आएगा, और लास्ट टर्म मालूम है ना दोस्तों तो 100। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, जब लास्ट टर्म मालूम रहता है तो सब निकालने का ये फॉर्मूला। तो सिंस Sn बराबर क्या पढ़े हो हमसे n/2 इंटू a प्लस एल, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पे फंस जाएगा लड़का, क्यों सर, क्योंकि हमको a मालूम है, d मालूम है, लेकिन लो भाई हमको तो n के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। अब n निकालने के लिए आपको nth टर्म के पास आना होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब भी nth टर्म में अगर लास्ट टर्म मालूम हो तो वो nth tn का वैल्यू रहता है ना दोस्तों। तो सिंस यहाँ लिखोगे, सिंस tn बराबर कितना है दोस्तों हमारे पास 100 है, tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 100। फर्स्ट टर्म अब लिखो यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 25, सर n तो हमको निकालना है क्योंकि n मालूम नहीं है। d कितना है दोस्तों 28 में से 25 का 3 बराबर 100, और अब सॉल्व करो सर 3 इंटू n 3n, 3 इंटू -1 3 बराबर 100। अब आराम से सॉल्व करेंगे सर, 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बराबर 3n बराबर 100, और अब 22 को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 3 के टेबल से काट दो, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, तो n का फाइनल वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 26, ठीक है।
अब हमको n का वैल्यू निकल गया, तब हम इस फार्मूला को अब यूज़ कर सकते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने थे इस एपी में, 26/2 किया। फर्स्ट टर्म कितना है 25, तो आपने 25 किया, और लास्ट टर्म हमको मालूम है 100, तो 100 लिख दो, काट दो भाई, कितनी बार में, 2 का 2 13 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 125। अब 125 को 13 से गुना करो, आंसर आ जाएगा, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3, फिर 5, फिर 2, फिर 1, 5 12, 5 और 1 6 1, तो आपका सम कितना निकल कर आ गया, 16255। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये पैटर्न। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो सारे यहाँ से आते हैं सर। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम, ठीक है सर, सम निकालना है कितना कितना का, 18 का, 15 होल 1/2 का, प्लस 13 और प्लस डैश 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 करके प्लस लिखा है -49 1/2, -49 1/2। ठीक है, अब देखो सर ये कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अभी मैंने प्लस वाला पैटर्न पे करवाया, लेकिन फ्रैक्शन में आता है तो बच्चे या लड़का लड़कियां देख के डर जाते हैं कि सर अब कैसे करें, यहाँ पे तो माइनस भी आ गया है। घबराओ नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ो। सबसे पहले हेयर करके लिखना शुरू करो। सर हेयर ए का वैल्यू कितना है, 18 है ना, कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे सर बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर ऐसे आप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। तो आप इसको एक बार लिख लो अच्छे से, रिक्वायर्ड एपी, है ना। 18 का 18 लिखे सर, 15 2 ज़ा 30, 30 में 1 जोड़ा तो 31/2, प्रॉपर में चेंज कर दिया मैंने, ताकि मुझे घटाने में फिर कोई दिक्कत नहीं हो। सर 49 × 2 करोगे तो 98 आता है ना, अरे हाँ है ना, 98 में 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा 99, तो यहाँ जाएगा सर माइनस का 99/2। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आप बोलेंगे नहीं सर, अब यहाँ से लिखो सर मेरे पास क्या क्या मालूम है। सर ए का वैल्यू मालूम है, क्या आपको डी का वैल्यू मालूम है। हम कहेंगे हाँ सर, 31/2 में से 18 नहीं पूछे तो नीचे 1 घटा दो, और इसको फिर सॉल्व कर लो भाई। तो एलसीएम लिया तो 2, यहाँ से आ जाएगा 18 दूनी 36, फिर यहाँ से आ जाएगा -5/2। अब देखो डी का भी वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर लिया। सर हमारे पास ए का वैल्यू तो मालूम था ही, और हमारे पास ये किसका वैल्यू मालूम है, लास्ट टर्म तो है ही, लेकिन हमको सर एन कहीं है इसमें चर्चा, प्लस वाला में एन नहीं देगा। अगर नहीं लिखा हुआ है कि सम निकालना है कितने टर्म्स का भाई, कहीं लिखा हुआ है सम निकालिए 20 टर्म का, 25 टर्म का, 30 टर्म का, 100 टर्म का, नहीं ना लिखा हुआ है। इफ़, है ना, सम इज़ नॉट प्रेजेंट कि हमको कितने नंबर का सम निकालना है, देन, है ना, ट्राई दिस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल इन द एपी। सिंस टी एन बराबर क्या जानते हैं सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, और ये टी एन का ही तो लास्ट वैल्यू होता है -99/2। आपने पुट किया, सर फर्स्ट टर्म हमको मालूम था 18 था, एन के जगह पे एन रहने देंगे क्योंकि एन तो निकालना ही है, और डी कितना है -5/2, तो यहाँ 5/2 लिखो माइनस का। देखो सर आराम से सॉल्व करोगे। सर -99/2 ये हो गया 18। अब देखो ये माइनस जब n से गुना होगा तो -5n/2 होगा। आप बोलेंगे हाँ सर, और ये जब माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 5/2। हमने कुछ नहीं किया, एक बार n में गुना किया, एक बार 1 में गुना किया। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 दे दो। अब लिखो फिर से -99/2। सर तीनों टर्म का एलसीएम लिया तो 2 आएगा। सर 2 बार में कैंसिल होगा, 2 को जब गुना करोगे 18 से तो 36, माइनस का 5n और प्लस का 5 होगा ना। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 2 के टेबल से 2 कितनी बार में, एक बार में, एक को 5n से गुना करोगे तो 5n, 2 के टेबल से एक बार में, एक को जब 5 से गुना करोगे तो 5 ही आएगा। अब ये नीचे का 2 और ये नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा ना दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब मैं इधर वाला चीज़ मिटा दूँ दोस्तों, चलिए जगह चाहिए ना हमको। आइए अब यहाँ तक सर कैलकुलेट किए तो ये आ गया माइनस का 99 और 36 में 5 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 41, माइनस का 5n।
सर जिसको निकालना है उसको एक तरफ, n का वैल्यू निकालना है तो ये नेगेटिव है, इसको उठा के इधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले जाओ, नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो 5n बराबर 41 में 99 जोड़ दो, माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। 5n बराबर 9 और 1 10, 9 4 13 और 1 14, 5 के टेबल से काट दो भाई, तो n का वैल्यू आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। तो सर यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 28। अब सब कुछ आपके पास वैल्यू मालूम है, तो सर Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। सर नंबर ऑफ टर्म्स कितना था 28/2, फर्स्ट टर्म कितना था दोस्तों 18, और कॉमन डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया था -5/2। लास्ट टर्म कितना है दोस्तों -99/2। तो इस यहाँ लिख देते हैं, पहले रुक जाओ, एकदम इत्मीनान से पूरा यहाँ मिडिल ब्रैकेट दे दो। अब बोलो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ सर। देखो ध्यान से, बस पढ़ते रहो, है ना। अब ये तो 3-4 दिन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद तो फिर सर आराम से मैथ से फ्री छुटकारा, है ना। ढंग से पढ़ लिए तो नंबर अच्छा आ जाएगा, नहीं ढंग से पढ़ोगे तो फिर रिजल्ट ख़राब होगा, तो माँ बाप भी ब्लेम करेंगे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, है ना। तो इसलिए ढंग से पढ़ो। सर 2 बार में कैंसिल होगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, माइनस का 99, माइनस का 99, ठीक है। चलिए सर अब आगे देखिए, सर 2 के टेबल से इसको काटेंगे तो 7 बार में कैंसिल, इनटू जब इसको घटाओगे तो आंसर माइनस में आएगा। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, और फिर 7 से गुना करो, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 में अगर 2 देंगे तो 4 31, लेकिन माइनस में आएगा। तो देयरफॉर आपका Sn का वैल्यू क्या आ गया 4 - 441 आ रहा है मेरा। कहाँ गड़बड़ हो गया दोस्तों, है ना। 7 3 जा 21, 2 7 6 42, 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 होगा, 441 होगा, है ना। ये आंसर सही है, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में रहे तो सबसे पहले उसको, उस सीरीज़ को क्या करो, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। उसके बाद a मालूम है, d मालूम है, तो अब तुम चले जाओ tn के पास, वहाँ से n का वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया हुआ है कि 24 नंबर का तुमको सम निकालना है कि 25 नंबर का सम निकालना है। आप लोग बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये गिवे नहीं है कि सम तो निकालना है, लेकिन कितने नंबर का सम निकालना है ये क्वेश्चन वाले नहीं बताया, ठीक है ना। तो जब अगर तुमको जिस नंबर का सम निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना, अगर वही नहीं गिवन है, तो सबसे पहले a और d की मदद से तुम tn के पास जाना, वहाँ से n कैलकुलेट करो। जैसे ही n कैलकुलेट होता है तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, जब फर्स्ट टर्म मालूम लास्ट टर्म मालूम तो n/2 इंटू a प्लस एल लगा दो, तो भी आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये 3 तरह का पैटर्न का आपने सवाल देखा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब यहाँ से हम लोग, है ना, अलग तरह के पैटर्न के सवाल को देख रहे हैं, है ना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं दोस्तों, और वैरायटी ऑफ पैटर्न इस पे बनता है। क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस तरह का पैटर्न वर्ड प्रॉब्लम में आता है ना। तो ये जो टाइप आपका चल रहा है दोस्तों, ये वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें भी मैं 2-3 क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर पे स्किप करेंगे। कहा जा रहा है क्या चीज़, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। आपको सर सम निकालना है n टर्म्स ऑफ एन AP का, जिसका nth टर्म दे दिया, देखो th लग गया। अगर कहीं th लग जाता तो वो tn का वैल्यू है कितना है 5n - 1, वो भी जनरल फॉर्म में दे दिया है। तो सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन में क्या है दोस्तों, सर tn का वैल्यू है 5n - 1। अब याद करो, जो लड़के हमसे पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं AP, अगर ढंग से पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके आप मेरा प्लेलिस्ट में जाएं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें 6 वीडियो बना हुआ होगा, पहले वीडियो से देखो, है ना, रिवाइज करो, ठीक है ना। तब आप यहाँ पे आओ तो आप अच्छे से समझ पाओगे। वहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था कि अगर जनरल टर्म अगर दिया हो nth टर्म AP का, तो सर फिर हम लोग कैसे a निकालेंगे, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में a d कुछ ही का भी चर्चा नहीं है, सीधे कह दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, बस n का वैल्यू दिया हुआ है 20 है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे लाके यहाँ मत पुट कर देना, नहीं तो फिर अगर बर्बाद हो जाओगे समझ रहे हो ना। तो अगर सर कभी भी tn का वैल्यू जनरल फॉर्म में देना, तो n के जगह पे एक बार 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 पुट करो, फिर एक बार 2 पुट करो।
जब 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, जब 2 पुट करोगे n का वैल्यू तो सेकेंड टर्म मिलेगा, और जब सेकेंड टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, तो कॉमन डिफरेंस में क्या है, T2 में से T1 घटा देंगे, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आओ भाई यहाँ पे T1 डालते हैं, 5 × 1 - 1 किया तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आया, 4 आया। सर T2 n की जगह पे 2 डाल रहे हैं, है ना, तो सर 10 - 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 9 आ गया। अब T2 मालूम, T1 मालूम, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करोगे, T2 में से T1 घटा दो। तो आप बोलेंगे सर 9 में से 4 जाएगा, कितना आ गया, 5। लीजिए सर आपका कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो गया। अब इस सवाल में कोई दमखम रहा दोस्तों, कोई दमखम नहीं रहा। आपको सर ऐसे निकालना है तो n/2 इंटू, है ना, इंटू पहला वाला फॉर्मूला लिखाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म नहीं मालूम है इस बार हमें, 2a + n - 1 इंटू d। n का वैल्यू देखो तो कितना है इस बार, 20 है ना, 20 टर्म का निकालना है सम, तो 20/2 किए। a का वैल्यू अभी निकाले हो ना, 4 है सर, n - 1 तो 20 में से 1 घटा देंगे, और d का वैल्यू कितना भी निकाले हो, 5 निकाले हो ना, यहाँ 5 पुट कर दो और सॉल्व कर दो। सर ये हो गया 10, सर 4 × 2 = 8, 23 बचेगा, 23 को 5 से गुना करना है। और एक बार चेक करते हैं दोस्तों, 4 × 2 = 8, यहाँ 19 आएगा यार, 20 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 19, 19 बचे 95, है ना। फिर यहाँ सुधार लेना यार, 8 × 5 = 13, 9 × 1 = 10, हाँ 1030 आएगा, 1030, है ना। चलो सही है, सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे, और देखना लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाता चल जा रहा हूँ, ठीक है ना। इफ़ दी, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, n टर्म्स ऑफ एन AP, एक पैटर्न और ले रहा हूँ इसी पे, ठीक है ना, ताकि आप लोग को मैं अच्छे से समझा सकूँ। 1/2 इंटू 3n² + 7n, है ना। इसलिए देख रहे हो मैं वीडियो को कहीं नहीं रोक रहा हूँ दोस्तों, सामने आपके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग को एक एक पैटर्न बता रहा हूँ। देन फाइंड इट्स nth टर्म निकालना है दोस्तों, एंड हेंस राइट इट्स, देखो कितना सुंदर सवाल है, हेंस राइट इट्स 20th टर्म, है ना। अब जो लड़का कहता है सर इसका तो 4 गो ऑप्शन होगा, MCQ होगा, तो लो भाई, है ना, बनाकर देखो। सब क्वेश्चन थोड़ी ना है कि ऐसे लिए, है ना, राम के पिता का नाम क्या है, टिक मार दिए, मैथ है, सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो सब भ्रम मिट जाएगा, है ना, क्योंकि मैथ है, 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें भी तो एगो टिक मारना है, लेकिन कौन सा सही है सर, वही लड़का निकाल पाएगा जो कैलकुलेट करेगा। अब वो डिपेंड करेगा किसका स्पीड ज़्यादा है ना, तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो अच्छे से कैलकुलेट करेगा, वो तेज़ी से पेपर बनाएगा, और जो कभी जीवन में सैम्पल पेपर सॉल्व किया ही नहीं तो उसको तो दिक्कत होगा ही होगा, है ना। कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं, कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो ऐसे ही बच्चे मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारा भरा पड़ा हुआ है, आपके अगल बगल दाएँ बाएँ भी देख लीजिएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, अब यहाँ पे देखो सर कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP कितना दिया हुआ है, तो गिवन में लिखोगे मेरे साथ साथ। सर यहाँ पे Sn का वैल्यू दे दिया है इस बार 1/2 इंटू 3n² + 7n, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हार्ड क्वेश्चन के सीरीज में माना जाएगा। अगर nth टर्म दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए कोई दिक्कत था ही नहीं, एक बार n की जगह 1 पुट किए, एक बार n की जगह 2 पुट किए, T2 में से T1 घटा दिए, कॉमन डिफरेंस निकल गया। लेकिन अगर Sn दिया हुआ है तो अब आप समस्या में, तब अब आप थोड़ा सतर्क रहिए, है ना, क्योंकि Sn वाला अगर जनरल फॉर्म में दिया होता है तो n की जगह 1 नहीं पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट नहीं करेंगे, नहीं तो वो टीचर भी आपको पुट करके काट पिट के बैठा देगा, 0, समझ रहे हैं ना, बिग 0, है ना। इसलिए कभी भी आप लोग Sn की जगह पे, n की जगह पे 1 नहीं पुट करके फर्स्ट टर्म निकालेंगे, वो Tn का वैल्यू दिया रहता है तब उसमें करते हैं। लेकिन जब अगर जनरल फॉर्म Sn में दिया हो तो अब आप क्या करेंगे सर, इससे जस्ट पहले का एक टर्म निकालेंगे, कहने का मतलब Sn - 1 निकालेंगे, n से पहले एक टर्म होगा ना जी। अरे सुनो, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, तो अभी तुमको दिख रहा है 5 के पहले क्या है, 4 है, लेकिन ये 5 से पहले 4 कैसे आया होगा, अगर जब 5 में तुम 1 घटाए होगे तभी तो 4 मिला होगा ना।
तो उसी तरह से n है, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, n-1, इसमें से एक घटा देंगे n में से, तो इससे पहले वाला टर्म निकलेगा। अब ये क्या करना है सर, है ना, तो जहाँ जहाँ अब n है ना वहाँ क्या पुट करोगे, n-1 का होल स्क्वायर, फिर n का आया तो n की जगह फिर से -1 पुट कर दो और फिर सॉल्व करो। तो 1/2 इंटू, अब ये देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बहुत लड़का को तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं मालूम होगा, है ना, बहुत सारे बच्चे होंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप तेज हैं तो और बच्चे को, है ना, आता ही होगा, है ना, इस वजह से मैं सबको लेके चलता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, यहाँ गुना कर दो 7n माइनस का 7। अब देखो सॉल्व कर रहा हूँ सर, गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही ना आएगा। चलो 3n स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 6n प्लस का 7n माइनस का 7। अरे जो हमसे पढ़ लेता है वो दौड़ता है जी, है ना। ये रिकॉर्ड रहा है मेरा कि अगर मैं जिसे भी पढ़ाया हूँ, मैथ में 100 से 100, साइंस में 100 में 100, क्लास में उसको टीचर उठा के पूछ देता है तुम किससे पढ़ते हो, है ना, जिससे भी पढ़ते बहुत मस्त पढ़ाता है। समझ में आ रहा है, बड़े बड़े स्कूल के टीचर जो है ना, हमारे बारे में जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि हम सारे बच्चे स्कूल, लगभग सारे स्कूल के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो आप लोग आराम से पढ़िए, ठीक है। देखिए 1/2 सर 3n स्क्वायर है, हमने 3n स्क्वायर लिखा। सर यहाँ पे -6n है प्लस 7n, तो पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, निगेटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर प्लस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ तो 7 में से 6 गया 1, 1 का कहने मतलब n। 1n का भी लिखते हैं, कितना गंदा लिखता है लिखने लगा 1n। अरे 1n बोलो चाहे n बोलो, बात तो एक ही है ना, इस वजह से 1n नहीं लिखते। सर पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, निगेटिव का वैल्यू बड़ा, आंसर निगेटिव में आएगा। 7 में से 3 घटाया, बोलो कितना, 4 आया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फाइनली आ गया Sn और Sn-1 का वैल्यू। अब अगर आपका मन करे तो ये 1/2 है ना, इसको भाई ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, ये चीज़ लिखो चाहे ये चीज़ लिखो, बात एक ही है। अब इसमें क्या मेन मुद्दा था कि सर जब Sn का वैल्यू जनरल फॉर्म में मालूम है तो हमने पहले Sn दिया हुआ था, Sn-1 निकाला। अगर Sn-1 निकल गया, अब मेरा काम है Tn निकालना। क्या निकालना, Tn। अब Tn निकालने का फॉर्मूला होता है Sn में से Sn-1 को क्या करते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। तो Sn कितना था आपका 1/2 इंटू का 3n स्क्वायर प्लस का 7n, इसमें से घटाना है 1/2, है ना, 3n स्क्वायर प्लस का कितना था दोस्तों, n-4। यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा चलो तो यहाँ से सर मैं हटाता हूँ, जगह बनाता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान देना सर, Tn का वैल्यू निकालना है हमें ना, और Tn कैसे निकलेगा, Sn में से Sn-1 घटा दो। Sn कितना था, तो आप बोलेंगे सर 3n स्क्वायर प्लस का 7n/2, और इसमें से घटाना है क्या चीज़, 3n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 4/2। यही सॉल्व कर देंगे और आपका काम ख़त्म। सर दोनों का एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो भाई जब 2 जगह 2 है तो 1 से ही गुना करना होगा, तो डायरेक्ट आप जो ऊपर में जैसा तैसा लिखा हुआ वैसे ही लिख दो। माइनस का 3n स्क्वायर, साइन चेंज करेगा याद रखना, फिर प्लस है तो फिर माइनस, और फिर माइनस है तो फिर प्लस, और अब इसको सॉल्व कर दो। सर 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर ख़त्म। सर 7n में से n जाएगा तो बचेगा 6n। सर फिर प्लस का 4 बचा, नीचे में बचा 2, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे कि सर दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लो, तो 3n + 2 और अपॉन में 2 आया, 2 से 2 फिर ख़त्म हो गया। तो फाइनली आपका Tn का वैल्यू आ गया 3n + 2, और यही तो आपसे क्वेश्चन में निकलवाना चाह रहा था। पढ़ो तो क्वेश्चन में, फाइंड इट्स nth टर्म, तो nवां टर्म कितना आ गया 3n + 2। अब आपसे कह रहा है कि सर इसका 20वां टर्म बताइए, ठीक है ना, कि 20वां टर्म क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों,
है ना। जब एक बार हमको टी एन का वैल्यू निकल गया, 20वां बोले, 21वां बोले, 22वां बोले, 100वां एक बोले, 1000 एक बोले, कुछ भी बोले, बस ये एन का वैल्यू है डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे जब टी एन का वैल्यू मालूम है तो हमको T20 निकालना है तो एन की जगह 20 पुट करो। तो सर 20 30 60, 60 में तो थोड़ा कितना आ गया, 62 इज़ द राइट आंसर। सर 62 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का अगर पैटर्न का सवाल आज के बाद से मिलेगा तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों से सर बन जाएगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम, आप लोग अपना समय लें। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट पैटर्न का सवाल मैं देखा रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से सवाल मेरा शुरू हो जाता है, सर हाउ मेनी टर्म्स, है ना। अगर ये लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब मैं आप लोगों को हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी, इसका मतलब एन का वैल्यू निकालना है दोस्तों। इस बार कह रहा है कि इस एपी के कितने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दें ताकि हमारा जो सम आ जाए वो कितना आ जाए, 120। अब डायरेक्ट लिखा हुआ है कि सम कितना है, 120, इसका मतलब एस एन का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले गिवन एपी लिखो जो तुमको मालूम है, लिखते चलो। गिवन एपी क्या है सर, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लेट कर लेते हैं कि लेट एन बी दी, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मान लेते हैं सर कि एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में, है ना। इस तरह से कितने टर्म्स हमको क्या मालूम है, तो हमने मान लिया कि एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब इसी एन नंबर ऑफ टर्म्स को हम इसमें कितना ऐड करें, तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सम कितना गिवन है। अगर इस तरह का पैटर्न रहे तो डायरेक्ट एस एन को बराबर कर दो, सम कितना है कि 120 का, और एस एन का फार्मूला भी पढ़े हो सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 120। तुमको तो n निकालना ही है ना, यही n निकालना है ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने n के वैल्यू होंगे, n बराबर क्या होगा जिसको ऐड कर दे तो हमको 120 आ जाए। तो n निकालना है तो n के जगह पे n ही रहने देना, तो n/2 इंटू 2, a का वैल्यू देखो यहाँ से कितना है, 3 है, n के जगह पे n, d का वैल्यू देखो 5 में से 3 घटाओ कितना आया, 2, ठीक है, बराबर 120। बहुत बढ़िया सर ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो 120 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, इधर 2 इंटू एन किया तो 2n, 2 इंटू -1 किया तो 2, और 120 का डबल कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 240। डायरेक्ट मैंने इस 2 को 120 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब सर इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला का, तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, और प्लस का 2n बराबर हो गया 240। आप बोलेंगे सर ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन दिख रहा है हमको, तो हम ब्रैकेट के अंदर का 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 प्लस n बराबर कितना आ गया, 240। जब 2 से कैंसिल किए सर तो ये 120 बार में कैंसिल हो गया, और फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आया n इंटू एन प्लस 2 बराबर है 120 के। तो गुना करो तो n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस 2n बराबर 120, सर n स्क्वायर प्लस 2n माइनस का 120 बराबर 0। अब इसको सर फैक्टराइज करना है, तो 12 10 जा होता ही है 120, है ना। जिसको टेबल याद है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको टेबल याद नहीं है उसको दिक्कत है ना। सर इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने बोला n, तो n प्लस 12 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर माइनस का 10, तो यहाँ भी आ गया n प्लस 12 बराबर 0, और यहाँ से n प्लस 12, यहाँ से n माइनस 10 बराबर 0। तो आइधर आप क्या बोलेंगे, आइधर बोलेंगे सर n प्लस 12 बराबर 0 के, तो यहाँ से n का वैल्यू -12 होगा, और n माइनस 10 बराबर 0 के, तो यहाँ से सर n का वैल्यू 10 आ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल में बोला गया कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दिया जाए, तो इस तरह से आगे बढ़ाओगे 10 टर्म तक जाओगे ना, तो उसका सम कर देखोगे तो 120 आएगा। बात समझे दोस्तों, तो इस तरह से पढ़ा जाता है। अब बहुत सारे लड़कों का सवाल होगा, सर हमको ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, कहना क्या चाह रहा है। कोई बात नहीं, है ना, ध्यान से समझो। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझाने की मैं पूरा कोशिश करूँगा। देखो, है ना,
मेरा जो एपी चल रहा था वो चल रहा था 3, 5, 7, 9। अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4। अगला जब बढ़ेगा तो सर दो दो का गैप है ना, तो 9, 2, 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल आपके कितने टर्म्स हो गए? सर आपने बोला सर 10 टर्म्स हो गया। कितने टर्म्स हो गए? 10 टर्म्स। अब इन सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, ठीक है, सबको ऐड करो। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, मैथमेटिक्स है। सबको जब तुम ऐड करोगे ना, तो देखो मैं कैसे ऐड करता हूँ, और सम मिलाना है 120, तो 7, 3, 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ जोड़ा 11 में 9, तो ये दोनों मिल के आ गया 20, ठीक है। यहाँ भी 5 बचा हुआ है ऐड करना, 15 में 5 जोड़ दो यहाँ पे, तो ये भी आ गया 20, ठीक है। अब देखो सर 13 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 40, 40, 10, 50, 50 में जब ये 30 जोड़ा तो तुम्हारा कितना हो गया? 80, ठीक है। अब फिर 19 और 21 जोड़ोगे, है ना, तो ये मिल जाएगा तुमको 40। सम ओवरऑल कितना आया दोस्तों? 120 ही तो आया। तो यही तो बोल रहा था कि इस तरह के एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिए जाएं ताकि ऐड करें तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाए? सम उसका 120। मैंने आपको प्रूफ कर कर दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लोग वीडियो पे लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।